गुड मॉर्निंग एवरीवन माय डियर फ्रेंड। 4 दिन पहले शुरू हुई बेमौसम बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है। कहीं रिमझिम तो बूंदाबांदी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। उसके महीने में ऐसी बारिश बहुत कम होती है, लेकिन इस बार लगातार हो रही है। दिन भर सूर्य के दर्शन नहीं हुए और लोग घरों में अलाव तापते रहे। बारिश के कारण 4 दिन से अधिकतर काम ठप है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, रास्ते में गाड़ियां फंस जा रही हैं। आम तौर पर पौष में बारिश होती थी और किसान उससे खुश भी होते थे, क्योंकि बूंदाबांदी व रिमझिम बारिश से खेतों की पानी की ज़रूरत पूरी होती थी। कुछ दिन पहले बारिश शुरू होने पर किसान प्रसन्न थे, लेकिन अब चिंता में डूबे हैं, क्योंकि एक सप्ताह में औसत से करीब 2.5 गुना ज़्यादा बारिश हो चुकी है। खेतों में पानी भरने से जड़ सड़न की समस्या हो गई है। मटर आदि में बुकनी रोग लगने के संभावना बढ़ गई है। ओलावृष्टि ने आलू, दलहनी व तिलहनी फसलों के साथ सब्जियों को बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया है। आलू और प्याज के रेट में बराबर वृद्धि हो रही है। ओलावृष्टि से आलू, मटर, सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बरसात ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, इसलिए किसानों का परेशान होना स्वाभाविक है। पार्कों में सन्नाटा छाया है, क्योंकि कोहरा और धुंध चारों तरफ बिल्कुल घेर रखा है। जहां पार्कों में बच्चे एंजॉय करते थे, खेलते कूदते थे, झूले आदि खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं, जिन सीटिंग चेयर पर बुजुर्ग लोग धूप का आनंद लेते थे, सब वीरान सा हो गया है। बारिश व ओलावृष्टि से तथा घने कोहरे के कारण अब बाहर ठंडी हवाएं भी परेशान कर रही हैं। पार्कों में मॉर्निंग वॉक करने वाले भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ठिठुरन की ठंड से सब लोग अपने अपने घरों में कैद होकर हीटर व ब्लोवर में हाथ सेक रहे हैं। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। दोपहर के बाद हल्की सी धूप आई। अब कुछ आशा किरण जगी ही थी कि शाम होते होते हल्की सी कोहरे की धुंध शुरू हो गई। खेतों में सरसों की खेती इस साल बहुत ही अच्छी है। रात किसी तरह बीत गई। सुबह जब लोग सोकर जागे तो बाहर फिर वही कोहरा की रफ्तार बढ़ती जा रही है और चारों तरफ घना सफ़ेद चादर की तरह कोहरा इतना ज़बरदस्त था कि सड़कों पर किसी वाहन चालकों को दिखाई नहीं पड़ रहा था। लोग अपने अपने वाहन की लाइट जलाकर सड़कों पर आवागमन कर रहे थे। ये सब घना कोहरा की मुसीबत थी। यदि वाहनों की लाइट जलाकर नहीं चलते तो दुर्घटना की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। घने कोहरे व ठिठुरन के कारण मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग भी बाहर सुबह सड़कों व पार्कों में नज़र नहीं आ रहे हैं। सड़कों पर आने वाली आगे की गाड़ियां बिल्कुल दिख नहीं रही हैं। बसों व मोटरसाइकिल के चालक अपने वाहनों के लाइट जलाकर घने कोहरे को चीरते हुए सड़क से निकल रहे हैं। मौसम का मिजाज अभी भी ठीक नहीं है। कभी कभी हल्की सी धूप तो कभी घना कोहरा, यही क्रम चल रहा है। मकर संक्रांति हर साल जनवरी की 14 तारीख को मनाई जाती है। इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से गुरु और सूर्य के प्रभाव में वृद्धि होने लगती है, जिससे मकर संक्रांति के दिन ही हर मास का समापन होता है। भगवान सूर्य के पूजन का सबसे बड़ा पर्व मकर संक्रांति है। देश भर में इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन असम में बिहू और दक्षिण भारत में पोंगल का त्यौहार होता है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र में इस दिन उत्तरायण का त्यौहार मनाया जाता है। आपके प्रदेश में इस त्यौहार को किस रूप में मनाया जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा पंजाब में एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन से ठंड के मौसम की समाप्ति होने लगती है और दिन बड़े होने लग जाते हैं।
मकर संक्रांति का वैज्ञानिक कारण यह है कि इस दिन से सूर्य के उत्तरायण हो जाने से प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाता है। सूर्य के उत्तरायण से शीत ऋतु से राहत मिलने लगती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ के पर्व त्यौहार का संबंध काफ़ी कुछ कृषि पर निर्भर करता है। मकर संक्रांति ऐसे समय में आता है जब किसान रबी की फसल लगाकर खरीफ की फसल धान, मक्का, गन्ना, मूंगफली, उड़द घर ले जाते हैं। किसानों का घर अन्न से भर जाता है, इसलिए मकर संक्रांति पर खरीफ की फसलों से पर्व का आनंद मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व नज़दीक है। इस पर्व को हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में खिचड़ी भी कहते हैं। मान्यता अनुसार खिचड़ी का मुख्य तत्व चावल और पानी चंद्रमा के प्रभाव में होता है और खिचड़ी में डाली जाने वाली उड़द की दाल का संबंध शनि देव, हल्दी का संबंध गुरु और हरी सब्जियों का संबंध बुध ग्रह और घी का संबंध सूर्य देव से होता है। इसके अलावा घी से शुक्र और मंगल भी प्रभावित होते हैं, इसलिए ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से आरोग्य बढ़ता है। तिल और गुड़ से बने व्यंजन व खिचड़ी दान करने से भगवान सूर्य एवं शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो सूर्य के उत्तरायण होने वाले माह में किसी भी तीर्थ, नदी एवं समुद्र में स्नान कर दान पुण्य करके कष्टों से मुक्ति पाया जाता है, लेकिन प्रयागराज संगम में स्नान का फल मोक्ष देने वाला होता है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर वाचिंग। मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें तथा अपने इष्ट मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।